भारतीय फैंस का सपना एशिया कप नहीं है, भारतीय फैन का सपना है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का। वो लोग चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाएं और भारत को 2011 के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाएं। ये सपना है भारतीय फैंस का, जो लोग को फॉलो करते हैं क्रिकेट को, जो लोग चाहते हैं कि भारत एक बार ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथ में लाए और पूरे भारत को सीने से ऊपर कर दे। ये उनका सपना है। तो क्या आपको लगता है ये सपना हो पाएगा? अगर हम बारीकी से देखें तो ये ख्वाब है जो भारतीय फैंस का, ये इतना भी मुश्किल है नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये ख्वाब पूरा हो सकता है। यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत सकती है और जीतने में कामयाब हो सकती है। तो क्या वजह है, क्या बेसिस भारत को करने पड़ेंगे, क्या चीजें भारत को अपनी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि 2027 का वर्ल्ड कप भारत के हाथ से ही रहे और किसी टीम के पास ना जाए। सबसे पहली बात है कि अगर आपको पता है कि भारतीय टीम का कौन कप्तान होना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा सिर्फ रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाओ। आपके पास ना शुभमन गिल ऑप्शन है ना श्रेयस अय्यर ऑप्शन है, क्योंकि आपको जानते हैं कि ओडीआई में एक ऐसा एक्सपीरियंस कप्तान हमारे पास है रोहित शर्मा, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको तजुर्बा है, अनुभव है खेलने का बड़े मुकाबले में, और उसको तजुर्बा है कप्तानी करने के बड़े मुकाबले में। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर को आप कप्तान बनाते हो तो वहां पे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और बड़ी जिम्मेदारी में उस तरह से परफॉर्मेंस करना ये थोड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ में कप्तानी और परफॉर्मेंस करना ये एक साथ शायद नहीं हो सकती है। लेकिन रोहित शर्मा के पास वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है कि वो काम कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं विराट कोहली की। ये विराट कोहली आपके पास ऐसे नंबर 1 प्लेयर है ओडीआई के, जिनका होना बिल्कुल जायज है। क्योंकि अगर आप उनको हटा के आप चाहते हो कि कोई और को लाए तो वो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि विराट कोहली वो बल्लेबाज हैं जो आपको एक एंकर रोल दे सकते हैं, जो तीसरे नंबर पे आके पारी को लंबा ले जा सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। जहां पर जल्दी विकेट गिर जाए वहां पर वो एक एंकर रोल संभाल कर आपको मैच भी जितवा सकते हैं। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में रहना ही चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर आप इन दोनों को बाहर निकालते हो तो ये आपकी गलती है। क्योंकि ये इन दोनों के पास जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो शायद ही किसी भारतीय टीम के प्लेयर के पास होगा। तो ये दोनों तो टीम में जायज हैं, इनको तो रहना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि और किसको होना चाहिए। देखिए, हमारे पास एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही बॉलर है जो है हार्दिक पांड्या, जो बल्लेबाजी भी करना जानते हैं और गेंदबाजी भी करना जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल या 2 साल के अंदर कोई ऐसा ऑलराउंडर आ पाएगा जो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट में आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट इस समय नहीं है। तो हार्दिक पांड्या का 2027 में वर्ल्ड कप में होना जायज बात है, क्योंकि आपको पता है 2023 का फाइनल अहमदाबाद में हारने के बाद जितने भी क्रिकेट फैंस थे जो जानते थे कि हार्दिक पांड्या की भारत को कमी खटाएगी, बिल्कुल वही हुआ। क्योंकि हार्दिक पांड्या 6-7 नंबर पे आके बल्लेबाजी को डेप्थ दे सकते हैं और फिर गेंदबाजी में भी कुछ योगदान दे सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या का अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या टीम में होना जायज है, उनको टीम में होना चाहिए। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। इनके पास भी कूट के हुनर भरा है, इनके पास गेंदबाजी का हुनर है और फील्डिंग। भारतीय टीम में फील्डर अगर बात करूं कि सबसे अच्छा फील्डर कौन है, तो 10 साल के या 20 साल के आप निकाल लीजिए, रविंद्र जडेजा की कोई आसपास भी नहीं आता है। जिस तरह का ये फील्डर है, चाहे आगे कैच हो, पीछे कैच हो, एक हाथ से कैच हो, रन आउट हो, कुछ भी फील्डिंग करवा लीजिए, रविंद्र जडेजा का नाम हमेशा आता है। तो रविंद्र जडेजा को आप चाहते हो कि टीम में जरूर बने, क्योंकि काफी रोल है उनके पास है। जो हार्दिक पांड्या का रोल है बल्लेबाजी का, वही उनके पास रोल है। लेकिन रविंद्र जडेजा को थोड़ी अपनी बल्लेबाजी में ध्यान देना चाहिए, थोड़े बड़े शॉट्स की और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इतना करने के बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। दोनों एक पाई के खिलाड़ी बन जाएंगे और दोनों भारतीय टीम को सर्विस दे सकते हैं 2027 के वर्ल्ड कप के दौरान। उसके बाद बात करते हैं जसप्रीत बुमराह। गेंदबाज कमाल है, गेंदबाज लाजवाब है। आप उनका देखिए नाम, जसप्रीत बुमराह के अंदर जो हुनर है, जो उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है गेम में, जब भी वो आते हैं वो एक अलग लेवल का इम्पैक्ट होता है। वो शायद कोई और बॉलर के आपने नहीं देखा होगा कि कोई और बॉलर आ रहा हो, इतना खौफ सामने वाला बल्लेबाज खा रहा है। वो सिर्फ एक ही बॉलर है जो भारतीय टीम के पास है, वो है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को 2027 का वर्ल्ड कप तो खेलना ही चाहिए, क्योंकि उनकी भी रिप्लेसमेंट में कोई नहीं आता है। तो जो मैंने नाम बताए हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, प्लेइंग 11 में 5 खिलाड़ी तो हो गए हैं, और आप भी जानते हो इन 5 खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट नहीं होगी।
रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि वो कप्तान है, विराट कोहली एंकर रोल संभालते हैं, हार्दिक पांड्या का एक अलग रोल होता है, रविंद्र जडेजा का भी एक रोल अलग है और जसप्रीत बुमराह। इन 5 खिलाड़ियों का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पांचों को आपको डालना ही पड़ेगा 2027 के 11 मई के अंदर ही। अब बात करते हैं अब कौन आ सकता है, क्योंकि अब शायद रिप्लेसमेंट आ सकती है, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। तो मुझे बेहतर लगता है शुभमन गिल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शुभमन गिल के पास तो पहले से ओडीआई खेलने का अनुभव है, ओडीआई वो काफी खेलते हैं और साथ में वो रोहित शर्मा के साथ उनकी जो पार्टनरशिप होती है वो काफी बेहतर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि शुभमन गिल भी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें और शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट गेम को समझे, क्लैरिटी ऑफ द गेम क्या है, गेम अवेयरनेस क्या है, काफी चीजों को उनको ध्यान देना चाहिए ताकि बड़े मुकाबले में, बड़े रोल में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आए। तो मैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा को ओपनिंग देखना चाहता हूँ। और तीसरे नंबर में आता है विराट कोहली, तीसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। अब बात आती है कि चौथे 5 में किसको खिलाएं। 6 में हार्दिक पांड्या होंगे, 7 में होंगे रविंद्र जडेजा और 11 में होंगे जसप्रीत बुमराह। अब 4 या 5 में नंबर आता है विकेट कीपर का, क्योंकि इन 5 में कोई विकेट कीपर नहीं है। तो विकेट कीपर की जहां तक बात आती है वो है केएल राहुल। केएल राहुल का जो गेम चल रहा है ओडीआई में चाहे टेस्ट में लाजवाब चल रहा है, आईपीएल में भी अच्छा खेल रहे हैं, यानी कि हर फॉर्मेट में उनकी बादशाही धीरे धीरे ऊपर आ रही है। और मुझे लगता है कि शायद अगर वो ओडीआई वर्ल्ड कप में होंगे, क्योंकि उनसे अच्छा विकेट कीपर आपके पास नहीं मिलेगा, चाहे आप ईशान किशन देख लीजिए, ऋषभ पंत भी देख लीजिए, उनके जैसा एक बल्लेबाज, एक विकेट कीपर, गेम को समझने वाला, गेम को एक रीड करने वाला, एक अच्छा मेंटेलिटी का प्लेयर हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल है। तो केएल राहुल को टीम में होना जरूरी बनता है। 5 में मैं बुलाना चाहूंगा केएल राहुल को। तो अब बची 4 में नंबर की जगह, तो 4 में मैं शायद बुलाना चाहूंगा श्रेयस अय्यर को। आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि यार श्रेयस अय्यर का जो गेम है ओडीआई को बहुत ही लाजवाब है। आप जानते हो कि वो 3 फॉर्मेट वो खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छा फॉर्मेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है वो ओडीआई है, वही फॉर्मेट उनको सूट करता है। अगर वो उसी फॉर्मेट में अपना और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो चौथे नंबर पे उनकी जगह फिक्स हो जाएगी। तो ये 5 खिलाड़ी मैंने आपको बताए हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। ये 5 और 6 में हार्दिक पांड्या, साथ में रविंद्र जडेजा होंगे। अब आते हैं स्पिनर्स की। स्पिनर्स हमारे पास अभी तक कोई है नहीं, एक प्रॉपर स्पिनर है वो होंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की जो ओडीआई में स्पिनिंग करने की जो कला है वो कोई बल्लेबाज अभी तक समझ नहीं पाया है, इसलिए उनकी जो गेंदबाजी का करने का तरीका है, उनकी जो उंगली जो घूमती है, उनकी जो हाथ से गेंद आती है, काफी बल्लेबाज उनकी गेंद को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से कुलदीप यादव को मैं टीम में रखना चाहूंगा। कुलदीप यादव हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। अब काफी चीजें डिबेटेबल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ किन खिलाड़ियों को होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि अब मैं कह दूं मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी फिट होंगे, सिराज की क्या होगी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, क्योंकि गौतम गंभीर है कोच, तो कुछ भी कहना संभव नहीं हो सकता यहाँ पे। तो काफी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने आपको ये इतने बताए खिलाड़ी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, 5 में 6 में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, टॉप 7 बल्लेबाज मैंने आपको बताए हैं कि टॉप 7 11 ये होने वाली है, टॉप 7 प्लेयर्स। उसके बाद 8 में मेरे ख्याल से कुलदीप यादव होंगे, फिर जसप्रीत बुमराह। अब शायद भारत एक स्पिनर भी खिला सकता है, एक फास्ट बॉलर तो खिलाना पड़ेगा। तो ये टीम मैंने आपको बताई है। इस टीम के बेसिस पे भारत अगर ध्यान दे, ओडीआई में और अच्छी प्रैक्टिस करे, थोड़ा सा मेंटेलिटी को समझे, गेम को समझे, तो ये 11 खिलाड़ी ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने में सक्षम हैं और बिल्कुल जिता सकते हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों की कोई आस पास बराबरी भी नहीं कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया या 1-2 टीमें हैं, लेकिन उनको भी आप हरा सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपने जिस प्रकार से आपने चैंपियंस ट्रॉफी में आपने कैंपेन रोहित शर्मा की कप्तानी में जो भारतीय टीम चली है, उसी प्रकार से आप 2027 का वर्ल्ड कप भी जितवा सकते हैं। भारतीय फैंस को आप पे भरोसा है, आप वो भरोसा कायम करो और आप से यही उम्मीद है पूरे भारतीय फैंस को कि आप 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में, वो भारत को जितवाओ और 2011 के बाद से जो सपना है भारतीय फैंस का उसको पूरा